आज कोरल के अंतर्गत न्यू पैम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम पेज को सेट कर रहे हैं और इसके लिए हमने पेज जो है पिक्सल में ले रखा है और हाइट विथ आज हमने सेम ले रखा है 1080 1080। हालांकि आज की जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो कम्प्लीटली 1080 पिक्सल का जो पेज हम सेट कर रहे हैं उस कम्प्लीटली पूरे पेज पर नहीं है, बहुत ही छोटी डिज़ाइनिंग है, तो आप उसके हाफ पार्ट में भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ इमेज को लेकर के आना है। जैसा कि हम जो पैम्पलेट बना रहे हैं वो शू शॉप से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें शू की कुछ इमेज की ज़रूरत होगी। तो इंटरनेट से इमेज आप आसानी से ला सकते हैं और वैसे भी सभी को इंटरनेट से इमेज को डाउनलोड करना आता है, लेकिन इसके लिए हमें इसका बैकग्राउंड हटाना होगा इमेज का। अगर किसी इमेज में बैकग्राउंड आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि फ़ोटोशॉप के अंतर्गत हम उस इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए आप हमारी पिछली क्लासेस को देखें जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड हटाना देखा है। अब हमने यहाँ पर बैकग्राउंड हटाते हुए कुछ इमेज को यहाँ ले रखा है। फिलहाल हम यही इमेज यहाँ से यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग पैरामीटर यहाँ पर समझ ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार के मिनिमम पार्टीशन में आपको यहाँ पर इस साइज में ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इस पर मल्टी कलर करना है, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटरएक्टिव फिल टूल में जाएंगे और इसको इस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें इसमें मल्टी कलर करना है तो हमें कलर का जो शेडो है यहाँ पर चेंज करना है, तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले कलर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एनी कोई भी डार्केबल कलर हम यहाँ रखेंगे। फिर हम राइट वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसका कोई भी हम लाइट वेट कलर हम यहाँ सेट कर देंगे। इवन डायरेक्शन आप अपने अनुसार जितना चाहें उतना यहाँ सेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ इस तरह के रेशो में सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो हमारा पैम्पलेट आ रहा है इसी तरह का हमें एक पैम्पलेट बनाना है, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइनिंग आ रही है ये हमें बनाना है यहाँ पर। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और जितना भी मार्जिन आप छोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर उतना मार्जिन रखते हुए इसको इस प्रकार से स्टैंड पोजीशन में आपको यहाँ पर बनाना है। अब पिक टूल से आप इसको सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टी बार में जाकर आपको करना है इसको कन्वर्ट टू कर्व। इसको कन्वर्ट टू कर्व करें और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको शेप टूल पर यहाँ क्लिक करना है। शेप टूल पर क्लिक करने के बाद इसका जो ये बॉटम वाले दो पॉइंट आए हैं इसमें से आपको एक पॉइंट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको केवल बस इस पॉइंट पर डबल क्लिक करना है तो इसका पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसको थोड़ा सा माउस को होल्ड करते हुए हम डायरेक्शन इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसके बाद आपको राइट वाली जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको करना है कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद यहाँ पर आपको इसको राइट तरफ ही हल्का सा मूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट वाली लाइनिंग पर आपको क्लिक करना है, सेम प्रोसेस इस पर भी करेंगे, इसको भी कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ पर इस प्रकार से इसका भी डायरेक्शन सेट करेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन हम जब सेट करेंगे तो टॉप तरफ से इसको हल्का सा यहाँ पर राउंड करेंगे, किधर, राइट तरफ, लेकिन बॉटम तरफ से इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ हमें हल्का सा शेडेड रखना है। मिनिमम इस डायरेक्शन में हम इसको मूव कर देंगे। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसमें हम कोई भी एक लाइट वेट कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, साइज़ वगैरह आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने रेशो में आपको रखना है। अब हम आउटलाइन में जाकर इसको कर देंगे नो आउटलाइन। इसके बाद आपको इसी को कंट्रोल डी करना है और इसमें कोई भी अभी के लिए हम टेम्परेरी एक कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसको इस प्रकार सेट करेंगे कि जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है वो केवल राइट एंगल से दिखाई दे, लेफ्ट से हमें उसको पूरी तरह कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो शेप टूल से ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस प्रकार भी आप सेट कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो हल्का सा रेशो इसका यहाँ से कम कर दीजिए, अगर व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा शो करना है तो इस प्रकार से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। हल्का सा इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का रेशो जो है थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए तो व्हाइट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। मिनिमम ये रेशो हम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको रखना है तो वो आप शेप टूल से अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम इतने रेशो में हम इसको टॉप बॉटम तरफ से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है जो अभी हमने बनाया है इस पर हमें मल्टी कलर करना है, तो हम इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पर सेम जैसा अभी हमने जस्ट फर्स्ट में रिपीट किया था इसी तरह कर्सर को हम इस तरह टॉप टू बॉटम अप्लाई करेंगे और यहाँ डाउन तरफ इसी का थोड़ा सा डार्केबल कलर इस पर सेट करेंगे, तो लाइट डार्क का मिनिमम हम यहाँ रेशो बना देंगे। ठीक है,
इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमने इस तरह का शेडो यहाँ भी दे रखा है। तो सेम आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसी को सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी से आप इसी का डुप्लीकेट बना दीजिए। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको आपको मिरर करना है। तो प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसे मिरर कर दीजिए एक बार वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली मिरर कर दें। इसके बाद आप इस पे कर्व पोजीशन लेकर के आएँ और इसको हल्का सा ऐसे कर्व कर दें। फिर आप पिक टूल से क्लिक करें, थोड़ा सा छोटी साइज रखें और इसका रेशो आप सेट कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इससे हल्का सा इधर तरफ सेट है, तो हम इसको ऐसा ही यहाँ पर सेट कर देंगे। पर इसका ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये इस लाइनिंग पर हमें अटैच करना है। तो इसके लिए आप शेप टूल पर क्लिक करें। शेप टूल पर क्लिक करने के बाद आप इन पॉइंट को बिल्कुल इस तरह से यहाँ सेट कर दीजिए। हल्का सा थोड़ा सा चेंजेस होगा तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्हाइट ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर भी हम क्लिक को होल्ड करते हुए सेम इसको भी यहीं पर सेट कर देंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा लाइनिंग को बिल्कुल अंदर प्रॉपर सेट कर दीजिए, यहाँ से इसको सेट कर दीजिए। यानी इस ऑब्जेक्ट में भी हम क्या करेंगे, जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है उसको राइट तरफ से ही शो करेंगे, मतलब सेम लेआउट में आपको उसको रखना है। तो इस तरह आप इसे रख सकते हैं। इवन इसकी बाद में साइज आपको लग रहा है हल्का फुल्का हमें कम करना है तो वो आप यहाँ पर इसका नॉर्मली इस तरह से कम कर सकते हैं। मिनिमम इस शेडेड में हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेस्ट क्वालिटी वाला शेप रखा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल बना हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेक्टेंगल पर फिर क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट पार्ट में ये जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बिल्कुल इसको कवर करते हुए आपको यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। फिर पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी बार में आकर आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व। इस पर क्लिक कर दें, फिर से शेप टूल पर क्लिक करें और अब इसका जो लेफ्ट का बॉटम वाला पॉइंट आ रहा है इसको हम डिलीट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को ट्रायंगल में हम कन्वर्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा पीछे हम इस तरह से सेट कर देंगे शेप टूल के द्वारा, ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारा पेज से बाहर ना जाए। और अब ये जो राइट में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको जितना आपको रखना है उतना यहाँ सेट करें। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा इस तरह से ऑब्जेक्ट पर आ भी रहा है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा ही रहने दें और ये जो फर्स्ट वाला आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको सेलेक्ट करते हुए आप शिफ्ट के साथ पेजअप कर देना। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसके अंदर कवर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। साइज अगर छोटा बड़ा नहीं भी करे तो हल्का सा और अंदर कर देते हैं ताकि बॉटम से भी ये ठीक से सेट हो जाए। इसके बाद हल्का सा इसका साइज डाउन तरफ ऐसे बढ़ा लेंगे और इसका कोई लाइट वेट कलर कर देंगे। लाइट वेट इसलिए करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में हमने डार्केबल कलर ले रखा है। अब आउटलाइन में जाकर के हम इसको कर देंगे नो आउटलाइन। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कंटेंट सेट हो जाएगा। अब हमें लिखना है इस पर टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट लिखना हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है, शैडो में भी देख लिया है, सिंपल तरीके से भी हमने इसको सेट करना देख लिया है। तो फिलहाल मैं कंटेंट जो है यहीं से ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंटेंट हमने लिख रखा है। अब इसके अंदर हमने ये जो फुटवेयर लिख रखा है ना, ये सिंपल आप लिख सकते हैं। इसको बता देती हूँ लिखना। इसके लिए आपको टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे हम इंग्लिश हिंदी जिसमें भी लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने एक एक लेटर को लिखा है तो आप यहाँ पर एंटर करते हुए इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। फिर एंटर करें, लेकिन आप इन सभी लेटरों का अलग अलग स्टोरी बना लें और फिर सेट करें, क्योंकि ताकि हम इनके स्पेस को प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। आप देख रहे हैं इसमें लेयर जैसा बना हुआ है, तो इन सभी को एक ही ग्रुप में नहीं बनाना है, इनको सब लेटरों को अलग अलग बनाना है और फिर पिक टूल से हम इनको प्रॉपर इसको सेट कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम यहीं पर इसी को ले रहे हैं। ये कंटेंट हम डिलीट कर दें तो आपको बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट करना है, आपको लिखना है। मैं यहीं से ले रही हूँ। इसको आपको यहाँ पर लेकर के और इस प्रकार से यहाँ सेट कर देना है। सेट कहाँ करें, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट को यहाँ करना है, शिफ्ट के साथ आप इसे पेजअप कर दीजिए और यहाँ आपको इसको सेट करना है। हल्का सा ये वाइट पर आना चाहिए और इस तरह से इसको डबल शेडेड में हमने लिखा हुआ है। यानी श्री का जो है हमने डुप्लीकेट बना रखा है, एक का ब्लैक कलर दे दिया है और एक का हमने येलो कलर दे दिया और हल्का सा येलो वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टेढ़े फॉर्मेट में रखा है जिससे ब्लैक शेडेड हल्का सा दिखाई दे। तो इस फॉर्म में आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद हमने लिख रखा है जैसे बेस्ट क्वालिटी, तो यहीं से हम इसको ले लेते हैं और इसको लेकर के हमने यहाँ सेट किया है। इसको भी हम कर देंगे शिफ्ट के साथ पेजअप और अब हम यहाँ इसे सेट करेंगे। स्पेस जितना है उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट की साइज को मेंशन करना होगा और उस अनुसार हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसा कि ये यहाँ लिख दिया है हमने। अब इमेज है तो इमेज आप कोरल के अंतर्गत कंट्रोल आई से ला सकते हैं। अभी हमारे पास इमेजेस है, हम यहीं से ले लेंगे। आप चाहें तो सिंगल का ही डुप्लीकेट बना सकते हैं या फिर इस प्रकार की कंबाइंड इमेज भी आपको मिल जाएगी तो वो आप कंबाइंड भी ला सकते हैं। आपको यहाँ से इस इमेज को लेना है और प्रॉपरली जहाँ हमें रखना है वहाँ हम रखेंगे। शिफ्ट के साथ इसको हम कर देंगे पेजअप।
ठीक है, हल्का सा इसकी साइज जो है हम यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देंगे और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेट करेंगे। किस प्रकार से, तो बिल्कुल इन लेयर के और इस टेक्स्ट के मिड में इस तरह से ये आना चाहिए, इस तरह से हम इसको प्रॉपरली सेट कर देंगे। ठीक है, हल्का सा बाद में लग रहा है तो साइज वगैरह इंक्रीमेंट कर दें, पर ध्यान रहे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर नहीं आए, बस इतना सा हमें इसको सेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है हिंदी में, तो इसी कंटेंट को भी हम यहीं से ले रहे हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है ना, और इसको भी हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। इसको भी कर देंगे हम शिफ्ट के साथ पेज अप, और फिर हम इसको जो है हाइट विड्थ अपने अनुसार सेट कर देंगे, और जहाँ हमें रखना है वहाँ रखेंगे। टॉप तरफ से हल्का सा स्पेस लेकर के आपको रखना है, इस आधार पर आपको इसको सेट करना है। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पेशल ऑफर, ऑल ब्रांड शूज हमने लिख रखा है, बेस्ट कलेक्शन, तो ये कंटेंट हम लिख सकते हैं। ये लाइनिंग है तो हम नॉर्मली बना सकते हैं, या लाइन सिंपल लाइन भी नहीं बना रहे हैं आप तो रेक्टेंगल की साइज को कम करते हुए भी इनको बना सकते हैं। वैसे हमने पिछली क्लासेस में फ्री हैंड टूल के अंतर्गत 2 पॉइंट लाइन के जरिए इस प्रकार की लाइन को ड्रॉ करना देखा था और लाइन का कलर करना भी देखा था, तो वो हम यहीं से प्रॉपर यहाँ से यूज करेंगे। इवन आप देख रहे हैं कि जो ऑल ब्रांड शूज लिखा हुआ है इसके पीछे शेडो भी आ रहा है, तो ये भी हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है, टेक्स्ट पर शेडो डालना, इसलिए कंटेंट मैं कंप्लीटली यहीं से ले रही हूँ। और फॉन्ट हमने यहाँ पर एक का थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि इफेक्टिव कंटेंट लगे हमारा। अब हम यहीं से इस कंटेंट को ले रहे हैं और यहाँ से इसको उठा करके प्रॉपर हम यहाँ पर इस तरह सेट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको भी कर देंगे पेज अप। अब हल्का सा इसकी साइज को यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने थोड़ा साइज ज़्यादा लिया हुआ है इसका, इसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर दें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये शेप बनाया हुआ है जो सेव अप 20% ऑफ जो हमने लिख रखा है, तो ये सिंपल है जो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ पर प्रॉपर ऐसे बनाना है। आप देखिए इसके कॉर्नर किस तरह से सेट करना है, टॉप का जो लेफ्ट पॉइंट है उसको हल्का सा राइट तरफ लाना है और राइट का जो बॉटम का पॉइंट है उसको हल्का सा हमें लेफ्ट तरफ करना है और इधर लेफ्ट वाला पॉइंट इधर लेफ्ट लेकर आना है। तो इस तरह के शेडेड में हम इसको सेट करें, इसके लिए आपको पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व। अब हम शेप टूल के द्वारा इसको प्रॉपरली सेट कर देंगे, यानी ये पॉइंट हम जो है हमें राइट तरफ रखना है, तो इस पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए हम हल्का सा माउस को राइट तरफ अप्लाई कर देंगे और ये हमें लेफ्ट तरफ निकालना है तो इसको हल्का सा हम ऐसे लेफ्ट तरफ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे डाउन वाले तो हमें सेट ही नहीं करना पड़ा, प्रॉपरली 2 कॉर्नर हमने सेट कर दिए, उससे ही हमारा काम हो गया है। तो ये यहाँ हम इस प्रकार सेट कर देंगे और इसको इस प्रकार सेट करेंगे कि इस लाइनिंग से दोनों तरफ से हल्का हल्का सा हमारा ऑब्जेक्ट बाहर जाए इस लाइनिंग की अपेक्षा, तो इस तरह से इनको सेट कर देंगे। थोड़ा सा विथ वगैरह आप चाहे तो हल्की सी बढ़ा सकते हैं, कोई भी डार्केबल लाइट जो कलर आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सूटेबल लग रहा है वो कलर आप थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, डार्केबल रखे तो डार्केबल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर नो आउटलाइन। ठीक है, आप चाहे तो लाइट वेट भी यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं या फिर मल्टी कलर डाल दीजिए इसमें। तो इसके लिए इंटरएक्टिव फिल टूल में जाकर मल्टी कलर इस पर अप्लाई कर दें और इसी कलर का थोड़ा सा लाइट वेट आप ले लीजिए। इवन प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिए रेडियल, तो लाइट वेट कलर थोड़ा सा यहाँ मिड में आ जाएगा और डार्केबल कलर आउटसाइड हो जाएगा। इस तरह का शेडेड भी आप बना सकते हैं। अब इस पर हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ से लेंगे और इस टेक्स्ट को हम प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको भी करेंगे शिफ्ट के साथ पेज अप और अब आप इसको प्रॉपर यहाँ पर सेट कर दीजिए बिल्कुल मिड में। आउटसाइड थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस रहना चाहिए, इस अनुसार सेट करें। जूम करके हल्का सा और थोड़ा ऊपर तरफ सेट कर दें, थोड़ा सा स्पेस क्योंकि बॉटम तरफ आना चाहिए, इस आधार पे हम इसको थोड़ा सेट करेंगे हल्का सा जूम करते हुए। ठीक है, इस तरह हम इसको सेट करेंगे। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए मैं थोड़ा सा इस कंटेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ, टॉप तरफ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है इसलिए हल्का सा इसको हम थोड़ा टॉप तरफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। और अब हम ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं इसको हम लेंगे यहाँ से और इसको प्रॉपरली हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको भी कर देंगे शिफ्ट के साथ पेज अप। पेज अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट बार बार बैक में जा रहा है, तो कंटेंट को टॉप में लाने के लिए शिफ्ट के साथ आप पेज अप की का यूज़ कर सकते हैं और कभी बैक में ले जाना हो तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कंटेंट बैक और फ्रंट में आ जाएगा। अब आप इसे अपनी जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए, तो हम इसे इस प्रकार यहाँ पर सेट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक इमेज लग रखी है बैकग्राउंड में, तो हमने क्या किया, यही इमेज है हमारी, इसी में से हमने एक इमेज को ले रखा है और उसी को सेट किया है। फिलहाल ये अभी ग्रुप में है तो पहले हम इसको कंट्रोल डी कर दें
और फिर हम इसको अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे अनग्रुप, या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ यू, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है अनग्रुप हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें से कोई एक इमेज यहाँ पर ले लेंगे, एक इमेज को यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे कि मैंने इस इमेज को हटा दिया है, इसको यहाँ लिया है और इसको हम यहाँ पर प्रॉपर सेट कर देंगे। बैक में करना है कंटेंट के, साइज आप अपने अनुसार इसकी घटा बढ़ा सकते हैं जितनी भी आपको रखना है। इस तरह से हम इसको प्रॉपरली यहाँ सेट करेंगे, पूरे पेज पे कवर करते हुए। थोड़ा सा जूम करके आप इसको सेट कर दें। अब मुझे इसको इतना डार्केबल शो नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट वेट करना है, तो इसके लिए आप ब्लेंड टूल में जाएं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट वेट मोड में डालना है तो उसके लिए उस पर हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का। ये भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस पर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेशो आप अपने अनुसार रख लें। जैसे कि देखिए यहाँ से लाइट वेट मोड में आ गया है, इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। जितना लाइट डार्क रखना है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये बैकग्राउंड में भी ये इमेज हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शॉप नाउ करके यहाँ पर हमने कंटेंट थोड़ा सा लिख रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी सिंपल है, 2 सर्कल के कॉम्बिनेशन से आप इसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल बॉक्स में सर्कल पर क्लिक करना है और इस सर्कल को सिंपली आपको यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा दोनों ऑब्जेक्ट के यहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट पर सेट कर दें और इसका कलर कर दीजिए यहाँ से वाइट। इसके बाद इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखें, किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखें और हल्का सा माउस को मूव कर दीजिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। एक डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। वैसे हम डुप्लीकेट कंट्रोल डी से भी बना सकते हैं, प्लस से भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली इसके अंदर ही बनाना था और साइज बार बार सेट नहीं करनी थी, इसलिए हम शिफ्ट के साथ इसका बनाएंगे, जिससे साइज चारों तरफ से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। अब हम ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है इसका कोई भी डार्केबल कलर यहाँ पर सेट करेंगे और दोनों ही सर्कलों को शिफ्ट दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन में जाकर हम कर देंगे नो आउटलाइन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं हमने इस पे टेक्स्ट को लिख रखा है, तो ये टेक्स्ट फिलहाल हम यहीं से ले रहे हैं। टेक्स्ट को भी आप बड़ी आसानी से पिक टूल के द्वारा राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन राउंड अप के लिए सिर्फ आपको कर्व पोजीशन लानी है। डेटा फिर बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पैजअप का यूज़ करेंगे और अगर आपको और ज़्यादा राउंड अप करना है तो एक बार और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे राउंड अप पोजीशन आएगी और अब आप इसे जैसे भी राउंड अप करना चाहें वैसे आप राउंड अप कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसी शेडेड में इसको राउंड अप रखना है, तो अब हम इसको प्रॉपर यहाँ सेट कर देंगे इस प्रकार से। तो आप देखेंगे इस प्रकार से एक शू शॉप के लिए बैनर हमारा यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से इसको कर देंगे ग्रुप। बाद में अगर हमें इसको इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसके लिए इसको सिलेक्ट करें और इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट प्रेस कर दें कंट्रोल के साथ ई। कंट्रोल के साथ ई यानी एक्सपोर्ट हम इसे करेंगे। आप जिस नाम से भी इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है शू बैनर, ठीक है। इसके बाद सेवर्स टाइप में आप देख रहे हैं कि जेपीजी, तो बिल्कुल ये इमेज का ही फॉर्मेट होता है, इसलिए हम इसको जेपीजी ही यहाँ रहने देंगे और इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट। लेकिन पहले देख ले हमारा कंटेंट कहाँ जा रहा है, तो ये दिस पीसी में ई में माई फोल्डर में जा रहा है। फिलहाल मैं लोकेशन ले लेती हूँ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से हमने कर दिया है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ ये क्वालिटी पूछता है। इस क्वालिटी के अंदर आपको अलग अलग क्वालिटी मिलेगी, लो भी मिलेगी, लोएस्ट मिलेगा, एक नॉर्मल के लिए कस्टम यहाँ मिलेगा, हाई के लिए और एक हाईएस्ट भी दिया है। हाई में आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो 80% में एक्सपोर्ट होगी और अगर आप हाईएस्ट चाहते हैं तो 100% क्लियरिटी के साथ ये पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसे जूम करने पर भी इसके पिक्सल जो है नहीं फटेंगे। मिनिमम हम इसका हाई रेशो भी रख सकते हैं, तो आपको यहाँ से हाई लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ हमें कोई मैसेज नहीं मिलेगा कि एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं, लेकिन जो लोकेशन हमने लिया था वो अगर हम इस कोरल की विंडो को मिनिमाइज करें और अब आप यहाँ डेस्कटॉप पर आकर देखेंगे तो ये देखिए शू बैनर नाम से हमारा बैनर यहाँ आ चुका है। अब इसे अगर हमें ओपन करके देखना है तो आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ में जाएं और इसको इमेज के रूप में आप जो है यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन जैसे ही करेंगे तो ये ओपन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा।
एक्चुअल में एक्सपोर्ट करने पर ही हमें पता चलता है कि हमारी डिजाइनिंग में थोड़ी सी कमी कहाँ है, कहाँ स्पेस है। ये जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया तो ये अब हल्का सा बता रहा है कि इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, हमें यहाँ तक का सिलेक्शन रखना है और उसके बाद इसको प्रॉपर एक्सपोर्ट करना है, जिससे ये एक्स्ट्रा जो भी बैकग्राउंड में आ रहा है वो कंटेंट यहाँ पर नहीं आए, या बैकग्राउंड में कलर वगैरह आ रहा है वो नहीं आए, या एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है वो यहाँ नहीं आए। तो एक्सपोर्ट के समय ही हमें हमारी जो डिजाइनिंग है उसकी कमियां पता चलती हैं। तो डिजाइनिंग बनाने के बाद उसे एक बार एक्सपोर्ट करके जरूर देखें, ताकि आप अपनी डिजाइनिंग की कमी का पता लगा सके और वापस फिर कोरल फाइल में जाकर के उसमें जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हम सिंपल सा एक बैनर जो है डिजाइन यहाँ कोरल के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही कोरल को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और सिर्फ कोरल ही नहीं, कोरल के साथ साथ अगर आप टैली और एडवांस एक्सेल भी सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एकेडमी के ऐप शुभम एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी वहां से डाउनलोड करें और एज अ रियल प्रैक्टिकल बेस्ट क्लासेस आप घर बैठे ही पाएं।